झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भारद्वाज नवोदय विद्यालय कोचिंग सेंटर में। और आज जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, 30 सेकंड का आपका टाइमिंग चलेगा और उस 30 सेकंड के अंदर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से, देखिए, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, किसी बच्चे का भला हो सकता है, और वो बच्चा जो है कि इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस करके और बढ़िया से तैयारी कर सकता है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और आपका शुरू होता है समय अब। आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 9वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन मैथ से है। दिया गया है कि 154 गुणे 18 बराबर 2772, तो 27.42 भागे 1.8 का मान क्या है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 13वां क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन ये है। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। यह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? और आपका समय शुरू होता है अब।
आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा। को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है? आप मान देख लीजिए, दिया हुआ है। इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 20 नंबर सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है, वो संख्या क्या होगी? और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पे सुबह में चलती है तथा अजमेर 2:30 बजे दोपहर पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? और आपका समय शुरू होता है अब। अब इस गद्यांश को ध्यान से सुनिए। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवित लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए।
धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो इसमें से अब आपका क्वेश्चन जो बनता है, आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रीष्म और डैश के बीच शरद ऋतु आती है। किसके बीच शरद ऋतु आती है? तो ये आपको लगाना है और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? और आपका समय शुरू होता है अब। आपकी स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन, बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, और आपका समय शुरू होता है अब। आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? और आपका समय शुरू होता है अब। तो आज के एपिसोड में बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और मेरी माने तो इस वीडियो को देखते हुए आप बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो और आप एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से निकल सकें। तो मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें और उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आप आसानी से पेपर में बढ़िया नंबर से निकल सकें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।